बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ताख़ीर से आने की माज़रत। वो जिस तरीके से सीज़न होता है ना धंधे का, कसाइयों का होता है बकरा ईद के ऊपर, दर्जियों का होता है ईद के ऊपर, हलवाइयों का, मिठाई वालों का होता है ईद के ऊपर, नात ख़्वानों का होता है रबीउल अव्वल के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्शन का जो सीज़न है मेरा ये धंधे का सीज़न है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में जो काम करूँगा अगले 4 साल तक आराम से बैठ सकता हूँ। हुआ ये 2004 के अंदर, जब 3 के अंदर आया फुल बैट के ऊपर, तो 2004 में बुश के इलेक्शन थे तो उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। देखा उस वक्त नया नया पढ़ना शुरू किया था, डेटा साइंस कैसे कहते हैं, डेटा कैसे कहते हैं, डेटा कैसे सेल होता है, कैसी इंडस्ट्री है, थोड़ा सीखने की कोशिश की। फिर 2008 के अंदर ओबामा के लिए काम किया, फिर 2012 के लिए ओबामा में काम किया, वो जीत गया। 2016 में ट्रंप के लिए काम किया, वो जीत गया। 2020 में फिर ट्रंप के लिए काम किया लेकिन हार गया। 2024 में भी फिर ट्रंप के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे सीखने का भी मौका बहुत मिलता है और ये जो महीने होते हैं बिल्कुल कहते हैं धंधे के होते हैं, सारा टाइम उधर चले जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब भी टाइम मिलेगा बहुत सारी वीडियो एक साथ रिकॉर्ड कर दूँ ताकि आपसे कुछ ना कुछ हफ्ते में बात हो सके। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी नौजवानों के ऊपर। पाकिस्तान में मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ तो बोलते हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असेट है ये नौजवान। हमारे पास यूथ है, हमारी पॉपुलेशन का 65% अंडर 30 है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत बड़ा असेट है, ब्ला 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 ब्ला। अब ये कहानी और बकवास सुनते हुए 10 साल गुजर चुके हैं और 10 साल से एक ही रोना जा रहा है कि हमारे पास दुनिया की बेस्ट यूथ है, हम पूरी दुनिया का नक्शा पलट देंगे। और 10 साल में जो कुछ हुआ मुल्क में आपको पता है, वो IPPs के रोने, बिजली के बिल, मुल्क की बाकी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, मुल्क के अंदर तमाम चीज़ें हैं। और जो ये इनकी जादू की छड़ी है नौजवान, ये चल के नहीं दे रही, ये कारतूस फुस हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा। तो मैंने सोचा कि हम क्योंकि डेटा वाले बंदे हैं तो डेटा से आपसे कुछ अर्ज कर दें कि डेटा क्या बोलता है। मैं उमूमन कहा करता हूँ कि गट्स फीलिंग इन दी एज ऑफ बिग डेटा शुड बी अ पनिशेबल क्राइम। जब इतना ज़्यादा डेटा आपको एक चीज़ बता रहा है तो आप क्यों ये बात बावर करने पर अपने आप को लगाए हुए हैं कि नहीं जी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये चमत्कार वगैरह दुनिया में नहीं होते। दुनिया में जो चीज़ चलती है, जो चीज़ सिक्का चलता है, वो चलता है मेहनत का, वो चलता है इल्म का। और हमने दोनों की दोनों चीज़ें छोड़ दी हैं। फिर कभी इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। अभी हम यूथ के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की आबादी 240 मिलियन है। 2050 में आबादी डबल हो जाएगी तो हम तकरीबन 500 मिलियन के करीब होंगे। 139.8 मिलियन इसमें से यूथ है, वो लोग जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है। इसमें आप बच्चों को मिला लें तो फिर कितने ज़्यादा वो हो जाएंगे। ये भी हमारे पास 14 करोड़ लोग हैं। इसमें बच्चे शामिल नहीं कि 15 से 29 साल के लोगों की जो उम्र के दरमियान यूथ जो कहलाती है यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन के मुताबिक वो 14 करोड़ है। 3,40,000 स्क्वायर माइल का पाकिस्तान है। फ़ी मील के हिसाब से अगर आप प्लॉट करें तो 411 बच्चा बनता है पर माइल। फिर ज़ाहिर बात है जितने बच्चे कराची लाहौर के अंदर है उतने बच्चे सखर में, घोटकी के अंदर, ढेरकी के अंदर, कैलाश में मौजूद नहीं है। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर हमारे पास 2300 बच्चा बैठा हुआ है पर माइल। अंडर एम्प्लॉयड कि ज़्यादा जिस पे तनख्वाह मिलनी चाहिए उस पोस्ट पे नहीं, किसी छोटी मोटी जगह पे काम कर रहा है, या अनएम्प्लॉयड है सिरे से, जो भी उसके पास नहीं है, अनस्किल्ड है, अनप्रोफेशनल है, अनएथिकल है, घर पे बैठ के आराम से नेटफ्लिक्स देख रहा है और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहा है और सोच रहा है मेरी ज़िंदगी मुस्तकबिल का क्या होगा। इस 14 करोड़ बच्चों में से भी 25% जो हैं वो इलिटरेट हैं, उन्हें सिरे से पढ़ाई कुछ नहीं है। अब वो एग्रीकल्चर में काम करें तो करें, बाकी वो ज़्यादा कुछ काम कर नहीं सकते। 25% बेरोज़गार हैं जिनके पास किसी भी किस्म का 1 रुपये का रोज़गार भी नहीं है। ये तकरीबन आप समझ लें हमारे पास 35 मिलियन बच्चा बनता है, यानी कि हमारे पास 3.5 करोड़ बच्चा यूथ में से बेरोज़गार बैठा हुआ है। अब तो मिडिल एज के लोग भी बेरोज़गार हो रहे हैं, बूढ़े भी बेरोज़गार हो रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ यूथ की भी पाकिस्तानी नौजवानों की बात करें तो 3.5 करोड़ बच्चा बेरोज़गार बैठा हुआ है। हम लोग बोलते हैं जी फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर है। पाकिस्तान में 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, पूरी आबादी का 1.2% बनता है। ये कैसे हो सकता है कि 1% आबादी काम करे, 99% बैठ के खाए और मुल्क चलता रहे? मुल्क नहीं चलता भैया, आपको बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर चाहिए उसको काम करने के लिए। पाकिस्तान में एक बंदे के ऊपर वैसे 10-10 बंदों का लोड होता है। गवर्नमेंट के नखरे और ख़र्चे ख़त्म ही नहीं होते। पाकिस्तान में 3.2 मिलियन जो लोग हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। भारत हमसे 5-6 गुना बड़ा है, वहाँ पे खाली 4.2 मिलियन है। हम अपने GDP का 22% हिस्सा लगा देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों के ऊपर। भारत सिर्फ 14% लगाता है और हम जबकि हमसे 6 गुना बड़ा है, उससे ज़्यादा होना चाहिए था। पाकिस्तानी ये भी एक सर्वे हुआ है कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। 7% भारतीयों के पास वहाँ का पासपोर्ट है, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे 93-94% मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, वहाँ 93% ने सिरे से पासपोर्ट ही नहीं बनवाया, जाने की तो बहुत दूर की बात है। हम लोग इतना पीछे रह गए। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब मिल जाएगी पाकिस्तान के अंदर तो ये खाम ख्याली है। गवर्नमेंट की जॉब आपको पता है सिफारिश पे मिलती है। वो सिफारिश अगर आपके और मेरे पास होती तो ना आप बैठ के यूट्यूब वीडियो सुन रहे होते, ना बैठ के यूट्यूब वीडियो बना रहा होता। तो अब क्या किया जाए इसके अंदर? पूरा का पूरा मुल्क मिल के पाकिस्तान में 1.8 मिलियन जॉब्स निकालता है साल की।
आपका बच्चा कितना है? 14 करोड़। 14 करोड़ बच्चा है और 1.8 मिलियन जॉब साल की आ रही है, और ज़्यादा तो उसमें मेरे जैसे बुढ़े हैं वो भी जॉब ले आते हैं, बाकी मिडिल एज के लोग हैं वो भी ले आते हैं, तमाम लोगों को मिल जाते हैं। पाकिस्तानी बच्चा क्या करे? और एथिक्स बिल्कुल भी नहीं है। इस बच्चे को मैं बाहर निकालना है। सब बाहर नहीं निकल सकते, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। 7-8 मिलियन पाकिस्तानी बाहर चले गए ना, उनको भी कहीं ना कहीं से वीज़ा मिला है ना। हमने 20 मिलियन पाकिस्तानी और बाहर भेजने हैं। 2 करोड़ अगर हम बाहर भेज देंगे तो कम से कम इतने वसाइल लेकर आएंगे, वो 100-200 बिलियन डॉलर भेजा करेंगे साल के, कि हमें आईएमएफ के पास भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। वो जो पैसे भेज रहे हैं ना, वो और आईएमएफ के पैसे में फ़र्क है। आईएमएफ पैसा देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उड़ा देती है। गवर्नमेंट को लोन मिलता है, 235 बिलियन डॉलर का लोन है पाकिस्तान के ऊपर टोटल। आप बाहर जाके सड़कों पे जाएं, 235 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है। आपको 235 बिलियन डॉलर लगा हुआ आता है? नहीं। क्या आईपीपी के एग्रीमेंट आपने साइन किए थे? नहीं। क्या बाकी खर्चे आप करते हैं? नहीं। क्या आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं? नहीं। क्या आप मज़ारों पे पैसे जड़ा देते हैं? नहीं। क्या आप दुनिया भर की सैरें कर रहे होते हैं, दांत निकलवाने के लिए लंदन चले जाते हैं? नहीं। तो आप तो कुछ नहीं कर रहे ना। लेकिन जो बाहर बच्चा आपके पास से जाएगा ना, वो पैसा आपको भेजेगा, पैसा आपकी जेब में आके गिरेगा। अपना घर बनाएंगे, अपने बाकी बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी बेटी की शादी करेंगे, अपनी सेहत पर तवज्जो देंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, तो डायरेक्टली वो माशरे के अंदर आता है। आप कोई घर भी लेंगे तो जो जो लोकल इकोनॉमी उसमें हो रहा है, बड़े लोगों के पास नहीं जा रहा कि जाके वो दुबई के अंदर प्लॉट्स खरीद लें और लंदन में ख़रीद लें और दुनिया भर में ख़रीद लें और आप भूखे मरते रहिए। तो 2 करोड़ पाकिस्तानी को कम से कम बाहर जाना है, ताकि मुल्क का भी कुछ भला हो और उनका अपना तो भला हो। तो अगर आपको किसी ने खामख्याली बोली हुई है कि बच्चा बहुत है और यूथ हमारे मुल्क की तकदीर बदल देगा, तो झूठ बोलता है, उसको झूठों से मारना चाहिए। इस यूथ का आपने बड़ा गर्क कर दिया है। यूथ को ये लॉलीपॉप दे दे के आपने किसी काम का नहीं छोड़ा, और काम करे भी कैसे? ना बिजली है, ना कुछ है, ना वसाइल है। यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ सबसे बुरी आई हैं दुनिया के अंदर क्वालिटी एजुकेशन के अंदर। जब चाहे डिग्री शुरू करते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं, और आपको पागलों की तरह ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आप फॉरेन अफेयर्स ऑफिस जाते हैं, आपकी डिग्री अटेस्ट नहीं होती। आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आपको वीज़ा की इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। आप एचईसी में जाते हैं, एचईसी बोलता है ये डिग्री वेरीफाई नहीं करनी है, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट भेजो, वो डॉक्यूमेंट भेजो। आपने 20-25 लाख रुपए देके डिग्री ली, एचईसी ने वेरीफाई कराया, उसी एचईसी को बोलते हैं भैया इसको वेरीफाई कर दो, तो बोलता 4,000 रुपये लूँगा, 8,000 रुपये लूँगा, 12,000 रुपये लूँगा। कितनी बदतमीज़ी है। उस यूनिवर्सिटी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट दें, वो भी उसके पैसे मांगती है। और कभी बोलते हैं हमारे पास कागज़ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। और इसी मुल्क के अंदर आज तक यूनिवर्सिटीज़ कुछ हैं जो डिग्रियाँ बेच रही हैं। 8 लाख रुपए जमा कराएं, बैचलर्स ले लीजिए, 16 लाख रुपए जमा कराएं, मास्टर्स ले लीजिए, तो दुनिया के अंदर हमारी क्या वक़्त रह जाएगी। अगर आप नौजवान हैं तो आपके लिए मेरा बहुत सिंपल सा मैसेज है। सबसे पहले अंग्रेज़ी पढ़ें भैया। दुनिया में अगर जाना है तो अंग्रेज़ी आनी चाहिए। कोई एक स्किल सीख लें और अच्छे तरीके से सीख लें, आपका कोई सानी उसमें ना हो। वो डेटा साइंस हो, वो एआई हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, पाइथन हो, जावा हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो, नोड जेएस हो, रिएक्ट हो, ऐप डेवलपमेंट हो। ऐसी करें कि बंदा देख के बोले कि यार ऐसा बंदा मुझे मिलेगा नहीं। डिग्री बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वीज़ा के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए। अगर आपको जाना है, आपको बैचलर्स करना पड़ेगा, मास्टर्स करना पड़ेगा, कहीं से भी होता है। मुझे पता है एजुकेशन अच्छी नहीं है, मैं आपसे खुद बोल चुका हूँ, लेकिन वो डिग्री का टुकड़ा आपको चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, कोई क्या बकवास कर रहा है, कौन से प्लान लॉन्च कर रहा है, इन कम वक्तों को इतनी भी इनकी वक़्त नहीं है कि इनको बैठ के आप टीवी के ऊपर देखा करें। मेरी कड़वी कसीली बातें सुनने का शुक्रिया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।